हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपसे बात करूंगी वे प्रोटीन के बारे में। और कुछ टाइम पहले ही मैंने वे प्रोटीन पे एक वीडियो बनाया था। इट वाज बिकॉज़ मेरे फादर चल नहीं पा रहे थे आफ्टर कोरोना। जब उनका कोरोना ट्रीट हो चुका था, सो पोस्ट कोरोना ही कुडंट वॉक एंड ही वाज रियली वीक। और उस वक्त डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इनकी मसल्स वीक हो चुकी हैं, इसलिए इनको वे प्रोटीन दिया जाए। आई थिंक विद इन 1 वीक उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और उन्होंने खुद चलना शुरू कर दिया। उनकी जो एंड ही इज़ ओल्ड, तो उनकी जो स्किन पर रिंकल्स आ रहे थे वो ठीक हो गए और स्किन में एक ग्लो आने लगा। तो मुझे काफ़ी फास्ट रिकवरी दिखाई दी उनकी, और उनकी स्किन में चेंजेस आने लगे। जो एक हल्का सा जो उनकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन था, मे बी बिकॉज ऑफ इलनेस, फोरहेड पे था, हाथों पे था, वो धीरे धीरे चला गया। नाउ हिज फेस इज़ टोटली क्लियर। मैंने अपने पुराने भी वीडियो बताए हैं, लेकिन कभी मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में, प्रोटीन सप्लीमेंट को कभी भी फेवर नहीं किया है। मैंने आपसे यही बोला है कि आप जो रियल या नेचुरल फूड जो आप खा रहे हो, उसमें से जो प्रोटीन होता है उसको आपको गैदर करके और उसी से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होती है? प्रोटीन जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समबडी इज़ 55 kg, तो 55 ग्राम प्रोटीन उसको इन जनरल लेना चाहिए। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप अपना जितना भी पूरे दिन में आप फूड ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उसमें आपको कैलकुलेट करना होगा कि जितना आप प्रोटीन रिच फूड ले रहे हैं, क्या वो इतने ग्राम आपको उसमें से प्रोटीन मिल रहा है या नहीं। और अगर आपको उसमें उतना प्रोटीन सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियोस में ये कह चुकी हूँ कि आपकी जितनी भी सप्लीमेंट, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो आप अपनी नेचुरल फूड से या फूड जो आप ले रहे हैं उससे, उस प्रोटीन से लीजिए। अब प्रोटीन रिच काफ़ी सारे फूड होते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए काफ़ी इजी होता है प्रोटीन रिच फूड खाना, या प्रोटीन की पूरी दिन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेना। जैसे कि जो चिकन ब्रेस्ट होती है उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है। एग वाइट अगर 6-7 खा लिए जाएँ तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत फास्ट पूरी हो सकती है। फिर नट्स होती हैं और कई सारी, जैसे पीनट्स हैं, पीनट में काफ़ी अच्छा अमाउंट प्रोटीन का होता है। देन वी हैव ब्लैक ग्राम्स, वाइट ग्राम्स, चने जिनको कहते हैं, चने में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। जितनी भी हमारी दालें होती हैं, दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। जैसे मूंग की दाल, मिक्स दाल खा सकते हैं आप, काली दाल खा सकते हैं, उड़द की दाल खा सकते हैं। दे ऑल आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इनको इस तरीके से आपको लेना है कि सारा प्रोटीन पूरा मतलब इसी से आप अपना पूरा प्रोटीन का जो एक दिन का कंजम्पशन है वो करें। लेकिन जो लोग वीक हैं उनके लिए ऑब्वियसली इतना सारा खाना खाना इज़ नॉट ईजी। तो इसलिए सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे कि ये सप्लीमेंट। क्योंकि मैंने अपने फादर की स्किन में चेंजेस देखे और मैं हाइपर पिगमेंटेशन पे ये वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और अभी तक जिन्होंने प्रोटीन ट्राई नहीं किया है, ख़ास तौर पे वे प्रोटीन, अगर दूध से आपको कोई एलर्जी नहीं है, लैक्टोज़ की कोई एलर्जी नहीं है, यानी कि दूध खाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो वे प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये मिल्क बेस्ड प्रोटीन होता है। दूध को फाड़ने के बाद जो पानी निकलता है, या दही में का जो पानी होता है, उसमें से वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो वो लोग इसको वे प्रोटीन को ले सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी होगी, वो आई डोंट थिंक सो कि उनको ये सूट करेगा। अदरवाइज़ आप प्लांट प्रोटीन के जो सप्लीमेंट हैं वो भी कई तरीके के आते हैं। ये GNC का है और मैं इसको आपको मैं इसको सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये खाया जा रहा है और कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी एनर्जेटिक है और अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, और बहुत जल्दी आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे स्किन पे। तो जिनका पिगमेंटेशन नहीं जा रहा है, वो इस प्रोटीन को अपनी रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अपने जो रोज़ डाइट लेते हैं उसमें डाल सकते हैं। अपने वेट का कुछ, मतलब जैसे मैंने बोला 55 kg अगर आपका वेट है तो 55 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। तो इसमें एक सर्विंग में, यानी कि इसकी सर्विंग है 35 ग्राम की, जिसमें 24
ग्राम प्रोटीन आपको खालिस प्रोटीन मिल रहा है, जो कि आपकी 24 ग्राम की रिक्वायरमेंट तो सीधी प्रोटीन की पूरी होगी। उसके अलावा आपको दूसरे जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा करना है। आई एम सो कॉन्फिडेंट कि अगर आप इसका एक कंटेनर ख़त्म करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपकी स्किन पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको रोज़ ये पानी में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वे प्रोटीन है तो आपको दूध की ज़रूरत नहीं है। आप पानी में मिलाइए और इसे पी जाइए। इसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं। आप जीएनसी का प्रोटीन आँख बंद करके ले सकते हैं वे प्रोटीन, क्योंकि मैंने इसे हमारे घर में ये ट्राई हो चुका है एंड इट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स। उसके अलावा भी एक ऑन का आता है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो यू कैन ट्राई ऑन प्रोटीन। मैं एक लिंक जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था वो मैं डाल दूँगी, उसमें आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इस प्रोटीन के बारे में वहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन आप इसको ट्राई करिए एंड आई एम डैम श्योर कि आपका, अगर जिसको जो पूरी सब सप्लीमेंट्स ले रहा है और प्रोटीन का सप्लीमेंट नहीं ले रहा है, वो अगर इसके 2-3 कंटेनर पूरे कर देगा तो उसका बहुत जल्दी आई थिंक मेलाज़मा चला जाएगा। आई डोंट थिंक, आई एम श्योर कि उसका मेलाज़मा बहुत जल्दी चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है। बट आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होंगे, क्योंकि प्रोटीन की एक्सेस भी किडनी को अफेक्ट करती है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हैं, अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी कि आप बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, और अगर आप ये प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी किडनी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो अगर आप प्रोटीन का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस प्रोटीन का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो मसल्स में जाएगा, जहाँ जहाँ उसको यूज़ होना है उसके लिए आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी होगी इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, इसका सही यूज़ करने के लिए। तो अगर आप ये सप्लीमेंट लेंगे तो आपको कम से कम 40 मिनट्स 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग कुछ करना पड़ेगा। आप बिना कुछ एक्सरसाइज किए, वॉक किए इस प्रोटीन को ना लीजिए, क्योंकि ये because my father was ill and he had to take it, and now he is walking and he is doing exercise, he is walking and he is taking this protein। तो आपको जब ये प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसके साथ आपको एक्सरसाइज कंबाइन करनी होगी टू अवॉइड एनी साइड इफ़ेक्ट। अब इसका लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अगर आपको जल्दी से अपना मेलाज़मा हटाना है तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट, विच आई डिडेंट सजेस्ट अर्लियर। मुझे कई लोगों ने, मैंने कई वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब में जिसमें लोगों ने बताया था कि प्रोटीन सप्लीमेंट लो, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि मुझे ये डर है कि ये लॉन्ग टर्म किडनी को इफ़ेक्ट कर सकता है अगर आप इसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ले रहे हैं। और वी डोंट नो, आई मीन बिकॉज डॉक्टर सजेस्टेड, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस टू यू। सो you should try this. People who are not getting any benefit from any kind of from things I suggested, अगर जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है और जिनको किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, वो इस प्रोटीन सप्लीमेंट को रेगुलरली खाएं, और जितना इसमें क्वांटिटी दी हुई है उसी हिसाब से खाएं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। तो सो ट्राई करिए, इसको मंगाइए। वैसे इसका प्राइस काफ़ी हाई है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसे मंगाएंगे तो ये 2000 के आसपास आपको 1 किलो का प्रोटीन का कंटेनर मिलेगा। लेकिन नॉट बैड। हम इतने सारे पैसे खर्च करते हैं दवाइयों पे, इस पे, उस पे, एप्लीकेशंस पे, व्हाई नॉट टू टेक दिस प्रोटीन एंड गेट रिड ऑफ योर मेलाज़मा एंड पिगमेंटेशन अर्लियर। मैंने जो अपने सप्लीमेंट का वीडियो बनाया है वो मैं नीचे डाल दूँगी। जो मैंने वे प्रोटीन का वीडियो बनाया है वो भी मैं नीचे डाल दूँगी। उसको देखिए, उसको समझिए। देखने के बाद आप इस प्रोटीन को, इस वे प्रोटीन को, जीएनसी के वे प्रोटीन को, क्योंकि मैं इसको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ कि ये हमें ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको ऑर्डर कीजिए, इसको मंगाइए और फिर कमेंट डालिए कि आपको फ़ायदा हुआ। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ जब मेरे फादर को फ़ायदा हो सकता है तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। बाय एंड टेक केयर।